आप में से सुंदरकांड कौन कौन पढ़ता है? महीना में एक बार कौन कौन पढ़ लेता है? महीना में आप लोग भी पढ़ते हैं। उसमें एक प्रसंग है, हनुमान जी महाराज लंका में गए तो अशोक वाटिका में जिस वृक्ष के नीचे मेरी सीता मैया बैठी थी, उसी वृक्ष पर पत्तों के पीछे छिप कर बैठ गए, छोटे से आकार में। लगे देखने मां क्या कर रही हैं। सीता मैया व्याकुल है राम जी के लिए। गोस्वामी जी कहते हैं हनुमान जी मां की व्याकुलता बर्दाश्त नहीं कर पाए। देखी परम विरहाकुल सीता, सोछन कपिहि कलप साम बीता। हनुमान जी व्याकुल हो गए तो क्या किए? ऊपर बैठकर रामचंद्र गुना बरनैया, नीचे सुनतहि माता कर दुख भार। हनुमान जी ऊपर बैठकर राम जी का गुण भगवान की कथा गाना प्रारंभ किए और नीचे बैठकर कथा सुनते ही माता कर दुख भागा। सीता मैया का सारा दुख समाप्त हो गया। जानते हैं दुख क्यों समाप्त हो जाता है कथा सुनकर? क्योंकि भगवान की कथा ही भगवत स्वरूप है। इसको समझिएगा। एक प्रसंग है किष्किंधा कांड में। किष्किंधा कांड में वर्षा ऋतु है वो। किष्किंधा कांड में एक प्रसंग है। सीता मैया के हरण के बाद राम जी लक्ष्मण जी के साथ प्रवर्षण पर्वत पर विराजमान है। गर्मी के बाद वर्षा ऋतु का आगमन हुआ है। गर्मी में जो तालाब सूख जाते हैं, वर्षा ऋतु आने के बाद लबालब भर जाते हैं। राम जी पहाड़ पर लक्ष्मण जी के साथ बैठे हैं। एक तालाब भर गया है जल से और उसमें मछलियां तैर रही हैं। राम जी बोले लक्ष्मण भैया से कि लक्ष्मण उन मछलियों को देख रहे हो? वो मछलियां किस प्रकार सुखी हैं जानते हो? लक्ष्मण जी बोले नहीं पता भैया। तो राम जी बोलते हैं लक्ष्मण, सुखी मीन जे नीरा अगाधा, कैसे? जिमी हरि शरणा नए का। जिस प्रकार भगवान की शरण में आने के बाद जीवन की बाधाएं समाप्त हो जाती हैं, उसी प्रकार अगाध जल को प्राप्त करके ये मछलियों की बाधाएं समाप्त हो गई हैं, मछलियां सुखी हो गई हैं। भगवत शरणागति जीवन के दुख को समाप्त कर देता है। गीता में आप विद्वान लोग बैठे हैं, गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को बहुत उपदेश दिए। ये करो, वैसे करो, ऐसे करो, यहां करो, ये न करो, वो करो। सब उपदेश देने के बाद अंत में एक बात भगवान ने कहा, यदि कल्याण चाहते हो तो कुछ मत करो, मेरी शरण में आकर के बैठ जाओ।